Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about Wernicke's aphasia, their definition, symptom, diagnosis and treatment. So, Wernicke's aphasia is the most common type of fluent aphasia. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ब्रोकाज अफेजिया के बारे में। ब्रोकाज अफेजिया जो होता है वो नॉन फ्लुएंट अफेजिया का एक एग्जाम्पल है, या कह सकते हैं वो एक नॉन फ्लुएंट अफेजिया का टाइप है। बट जो वर्निक्स अफेजिया है वो है एक फ्लुएंट अफेजिया। दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें फ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको नॉन फ्लुएंट बोलते हैं क्योंकि उसमें फ्लुएंसी नहीं होती। इसको फ्लुएंट अफेजिया बोलते हैं क्योंकि ये फ्लुएंटली हम कोई भी स्पीच को या कोई भी कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं, लेकिन मतलब फ्लुएंसी की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वो मेन होता क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बस दोनों में डिफरेंस ये समझना है कि ब्रोकाज अफेजिया एक नॉन फ्लुएंट है जिसमें फ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है, और वर्निक्स है जो फ्लुएंट अफेजिया है जिसमें फ्लुएंसी की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इट अकर्स व्हेन द लेफ्ट मिडिल साइड ऑफ द ब्रेन बिकम्स डैमेज्ड और अल्टर्ड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट मिडिल साइड ऑफ द ब्रेन होता है वहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से होता है मेनली। एंड दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड एज वर्निक्स एरिया। तो ये जो पार्ट होता है लेफ्ट मिडिल साइड ऑफ द ब्रेन, ये पार्ट होता है, इसको हम वर्निक्स एरिया बोलते हैं। नेम्ड आफ्टर कार्ल वर्निक। इसको कार्ल वर्निक के द्वारा इसके थ्रू ही खोजा गया था इस एरिया को, इसलिए इसका नाम ही इनके नाम पर वर्निक्स एरिया पड़ गया। एक ये न्यूरोलॉजिस्ट है। वर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ह्यूमन लैंग्वेज। जो वर्निक्स एरिया होता है वो हमारे ह्यूमन जो भी लैंग्वेजेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सो अगर ये कंट्रोल कर रहा है और इसी एरिया में किसी तरह का डैमेज हुआ तो वो वर्निक्स अफेजिया के नाम से जाना जाएगा। इट्स ऑल्सो नियर वेयर वी store our personal dictionaries. Someone with Wernicke's aphasia may have difficulty processing the meaning of spoken words. तो अभी हमने बात की कि एक फ्लुएंट अफेजिया है, इट मीन्स इसमें फ्लुएंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कि प्रॉब्लम क्या होता है कि इसे हम वर्निक्स अफेजिया कहते हैं। प्रॉब्लम इसमें हमें फ्लुएंसी की नहीं है, फ्लुएंटली हम बोलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो स्पोकन वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी मीनिंग को समझना या उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। और आगे अच्छे से समझते हैं। सो ये है वर्निक्स एरिया, आप देख सकते हैं वर्निक्स एरिया, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। सो इन वर्निक्स अफेजिया द पेस एंड द इंटोनेशन ऑफ स्पीच आर स्पेयर्ड। It is semantics that is affected severely in fluent aphasic patients. The frequently used elaborated description instead of simple words. This characteristics is denoted by the term circumlocution. तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हों तो दोनों में डिफरेंस समझें। जो ब्रोकाज अफेजिया हमने एक पार्ट कर लिया है और ये है वर्निक्स अफेजिया, दोनों में अगर साथ में लेके चलेंगे तो भी वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो जैसे हमने फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट का समझा, वैसे ही इसमें ये चीज़ें समझेंगे। जैसे इन वर्निक्स एरिया अफेजिया इन पेस एंड इंटोनेशन ऑफ द स्पीच आर स्पेयर्ड। ठीक है, कहाँ पे हमें इंटोनेशन लेना है, कहाँ पे क्या, तो स्पीच में ये प्रॉब्लम होती है इसमें। और इट इज़ सीमेंटिक्स दैट इज़ अफेक्टेड सीवियरली इन फ्लुएंट अफेजिक पेशेंट्स। जिसको भी ये फ्लुएंट अफेजिया होता है वो पेशेंट्स क्या होते हैं, इसमें सीमेंटिक्स अफेक्टेड होता है। इट मीन्स मीनिंग में अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दे फ्रीक्वेंटली यूज़ एलोबरेटेड डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ सिंपल वर्ड्स। देखो दोनों में डिफरेंस समझना। जब हम ब्रोकाज अफेजिया की बात कर रहे थे तो उसमें हम बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे थे और बहुत कम वर्ड्स को ही यूज़ कर रहे थे, जिसको हमने 2-3 टर्म से लिया था। और इसमें भी सेम है, इसमें ये सेम है कि इसमें हम यूज़ तो करते हैं, जो भी हमें कम्युनिकेट करना है या जो भी हमें बोलना है उस स्पीच को हम फ्लुएंटली बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते जाएंगे जिसका मीनिंग नहीं होगा,
ठीक है, इलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन देंगे किसी सिंपल चीज़ को भी हम इलेबोरेटेड चीज़ों में ऐसा बोलते जाएंगे बट उसकी मीनिंग ऐसी स्पेसिफिक मीनिंग समझ में नहीं आएगी। सो इंस्टेड ऑफ सिंपल वर्ड्स, कोई भी सिंपल वर्ड अगर हम बोलते हैं उसका मीनिंग भी हमें समझ में आता है, लेकिन इसमें सिंपल वर्ड का यूज़ ना करके बहुत सारी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, एलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसको एक डिनोट कर सकते हैं, एक टर्म है जिसको सरकमलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझना जस्ट बहुत क्लियर है। उसमें क्या होता है, जहाँ पे हमें बहुत मतलब पूरे एक सेंटेंस में पूरी चीज़ें बोलना चाहिए, वहाँ पे नहीं बोलते, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों जैसे जो भी फंक्शनल होते हैं या ग्रामेटिकल चीज़ें उनको मिस कर देते हैं उसमें। ये ब्रोकाज़ोफेजिया में हो गया। ठीक है, उसको हम अग्रामेटिज्म या टेलीग्राफिक स्पीच बोल रहे थे। और जस्ट अपोजिट आप वर्निक्सोफेजिया में ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो सिंपल वर्ड भी हम बोलेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जो ये पेशेंट्स होते हैं वो सिंपल वर्ड ना बोल के बहुत एलाबोरेटेड चीज़ें बोलते हैं जिसका मीनिंग भी समझ में नहीं आता। मतलब जहाँ पे बहुत कम शब्द बोल रहे थे वो ब्रोकाज में जा रहा था, और जहाँ पे हम एलाबोरेटेड चीज़ें बोल रहे हैं वो वर्निक्स में जाएगा। और साथ ही इसके लिए भी एक टर्म है जिसको हम सर्कमलोकेशन बोलते हैं। दे मे क्रिएट न्यू वर्ड्स ऑल टुगेदर वाइल रिफरिंग टू समथिंग। ठीक है, इसमें न्यू वर्ड्स को क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ को रिफ़र करने के लिए, जबकि उसका जो रेफरेंस होता है जो नाम से हम उसको बोलते हैं, अगर वो बोल देते हैं दें तो वो समझ में आएगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हाँ, जो पेशेंट्स होते हैं वो और न्यू वर्ड्स को क्रिएट करेंगे और उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको रेफ़र करने की कोशिश करेंगे। और द कंप्रहेंशन ऑफ द स्पीच इन अफेजिक पीपल सीवियरली इम्पेयर्ड। तो एक सेंटेंस में वो चीज़ें बोल जाते हैं उनमें इम्पेयरमेंट होती है। जो एक सेंटेंस में पेयरमेंट होती है ना, एक सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होता है जिसको समझने के लिए एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहते हैं, वैसा उसमें कमी होती है। अदर नेम्स कॉमनली यूज इंस्टेड ऑफ वर्निक्स अफेजिया आर सेंसरी अफेजिया और रिसेप्टिव अफेजिया। तो इसको और दो नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी अफेजिया या रिसेप्टिव अफेजिया। तो कहीं पे भी अगर ये टर्म सुनने को मिले इट मीन्स ये वर्निक्स अफेजिया के बारे में ही बात हो रही है। अब देख लेंगे इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम क्या क्या है रिगार्डिंग स्पीच एंड कंप्रहेंशन पीपल एंड वर्निक्स अफेजिया में क्या क्या करेंगे, स्ट्रिंग वर्ड्स टुगेदर टू मेक सेंटेंस दैट डोंट मेक सेंस। ऐसे वर्ड्स को हम जोड़ते जाएंगे, स्ट्रिंग बना देंगे जिसका कोई सेंस नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। मेक अ वर्ड्स दैट हैव नो मीनिंग, बी अनअवेयर ऑफ द मिस्टेक इन देयर स्पीच। हम बोलते जाते हैं, कोई भी एलोबरेट करेंगे, किसी भी डिस्क्रिप्शन को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसका कोई भी कहीं पे भी अगर गलती होती है तो हम अनअवेयर रहते हैं, हमें ये लगता है कि वो सही है बट वो गलत होते हैं। सो डिलीवर वर्ड्स इन अ नॉर्मल मेलोडिक लाइन इवन दो द कंटेंट मीड नॉट मेक एनी सेंस। एक नॉर्मल मेलोडिक लाइन में बोलते जाएंगे लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आर्टिकुलेट देयर वर्ड्स नॉर्मली, हैव डिफ़िकल्टी रिपीटिंग फ्रेजेस, एड वर्ड्स व्हेन ट्राइंग टू रिपीट समवन। सो जब कोई चीज़ हमारे सामने बोलते हैं, अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं, जो पेशेंट है अगर उसको रिपीट करना चाह रहा है, इसमें भी किसी न किसी वर्ड को वो ऐड कर देगा। इंटरप्ट अदर्स एंड स्पीक रैपिडली। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वर्निक्स अफेजिया। सो कॉजेज़ देख लेंगे कि किस कारण बस ये होता है। तो लेजेंस और डैमेज इन द मिडिल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कॉजेज वर्निक्स अफेजिया। तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमारी वर्निक्स एरिया है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है, इस कारण से वर्निक्स अफेजिया होने के चांसेस होते हैं। सो स्ट्रोक इज़ वन पोटेंशियल कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन बिकॉज इट इम्पेयर्स ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो जो स्ट्रोक होता है, किसी तरह का अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ये ब्रेन स्ट्रोक में क्या हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन में नहीं पहुंच पाता, वर्निक्स एरिया में नहीं पहुंच पाता। सो इफ़ ब्लड डज नॉट रीच वर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन इट कैन किल ब्रेन सेल्स रिजल्टिंग इन दिस टाइप ऑफ अफेजिया। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि ब्रेन में जो हमारा ब्लड फ्लो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इस वजह से जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं और इस टाइप के कोई भी अफेजिया होते हैं। तो अफेजिया अफेक्ट्स 25 to 40% ऑफ द पीपल हु एक्सपीरियंस स्ट्रोक।
तो कहा जाए कि जो स्ट्रोक के थ्रू 25 to 40% लोगों को स्ट्रोक की वजह से ही ये अफेजिया होता है। अदर कंडीशंस दैट में अफेक्ट दिस एरिया ऑफ द ब्रेन इंक्लूड्स, क्या क्या है, हेड ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू हैव अफेजिया दैट कम्स एंड गोज. This may be caused by migraines, seizures or other medical conditions also. So these are the causes of Wernicke's aphasia. So let's talk about the diagnosis. So इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं कुछ टास्क देते हैं, जैसे आस्किंग यू टू परफॉर्म सर्टन कमांड, अगर हमने कुछ बोला है, कोई कमांड दिया, उस पर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आंसर करने के लिए। आस्किंग यू टू नेम और रिपीट ऑब्जेक्ट, और इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, किसी भी कन्वर्सेशन में इंगेज रहने से, और टेस्टिंग योर रीडिंग एंड राइटिंग। और इसके लिए जो डायग्नोसिस होती है वो सीटी स्कैन और एमआरआई होती है, जो कि नॉर्मली जो जितने भी अफेजिया हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली इसके ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट इसकी स्पीच थेरेपी के थ्रू ही किया जाता है। तो ये था आपके वर्निक्स अफेजिया के बारे में पूरी चीज़ें। आई होप गाइस आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और पसंद आ रहा होगा मेरे वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज़।